हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इससे पहले मैं ये हीलिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है, हाथों को क्रॉस कर रखा है, तो उनको अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनके बारे में आप सोचें और आपके जीवन से उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। ठीक है, हर प्रकार की उन बाधाओं को रिमूव किया जाए। अगर आपके आभा मंडल से कोई भी नेगेटिव एनर्जी अटैच होने की कोशिश कर रही है, तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर right away, multiplied into 100, backfire immediately, multiplied into 100. Thank you. Backfire. Thank you, spirits. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Right. Thank you. राइट, सो ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं आगे की रीडिंग। मैं उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है सुगन पगारे। थैंक यू सो मच सुगन जी, थैंक्स अ लॉट। रतन सिंह महिदा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रतन सिंह जी। बिनते राशिद, थैंक यू सो मच राशिद, थैंक्स लॉट। तमन्ना नारायण, थैंक यू सो मच तमन्ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू। रेनू काम्बले, थैंक यू सो मच रेनू जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदित्य तल्ला, थैंक यू आदित्य, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अरिंदम भरद्वाज, थैंक यू सो मच अरिंदम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू सो मच शिव शक्ति जी, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ब्लेसिंग्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिव शक्ति ब्लेसिंग्स। सोनू कुशवाहा, थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक्स अ लॉट। शालिनी मिश्रा, थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक्स अ लॉट। रोशनी यूकी, थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक्स अ लॉट। अर्जुन सिंह, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, थैंक्स अ लॉट। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स अ लॉट। कमलेश बेलकर, थैंक यू सो मच कमलेश जी, थैंक्स अ लॉट। तारा मंजरेकर, थैंक यू सो मच तारा जी, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा जी। गर्विता दुसेजा, थैंक यू सो मच गर्विता, थैंक्स लॉट। रमेश ठाकुर, थैंक यू सो मच रमेश जी, थैंक्स लॉट। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स लॉट। गीता रानी, थैंक यू सो मच गीता जी। नज़मा शेख, थैंक यू, थैंक्स लॉट नज़मा जी। रिंकू कार्मकर, थैंक यू रिंकू, थैंक्स लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू ममता जी, थैंक्स लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स लॉट। ओम, थैंक यू सो मच ओम, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स लॉट। नामदेव कदम, थैंक यू सो मच नामदेव जी। शिवाजी, थैंक यू, थैंक्स लॉट शिवा जी। जानकी साहू, थैंक यू सो मच जानकी जी, थैंक्स लॉट। सो ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ जो भी अच्छी अच्छी विशेज़ आपकी हैं वो ज़रूर पूरी हों। ठीक है, एंड जो भी टोकन ऑफ लव, जो भी अमाउंट आपने मेरे लिए भेजा है, वो रेसिप्रोकेट करके 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको प्रदान करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अशेम्ड फील कर रहे हैं, गिल्ट में है। ओके, उनको लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे। ओके, सो दिस फीमेल इज अशेम्ड। आपके साथ गलत बर्ताव करने की वजह से ये फीमेल अशेम्ड है। हो सकता है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं, केयरिंग रहे हैं, और कोई फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो अशेम्ड है, गिल्ट में है।
दिस पर्सन wants to message you, आपको मैसेज करना चाहती हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो जानबूझकर इश्यूज क्रिएट करती हैं, इंटेंशनली इश्यूज क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ में। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं, केयरिंग रहे हैं, और आप फेडअप हो गए हैं उनके जो इश्यूज क्रिएट करने का जो जानबूझकर इश्यूज क्रिएट करने का जो एक तरीका है, उससे आप फेडअप हो गए हैं। आपने काफ़ी हद तक झेला है। आपने काफ़ी हद तक उनकी बातों को झेला है, उनके टेंट्रम्स आपने झेले हैं, बट सीक्रेट कंपटीशन में रहा है ये जो कोई भी पर्सन है, या सीक्रेट कंपटीशन में रही है ये जो कोई भी फीमेल है आपके साथ, और आपके अच्छे नेचर का डेफिनेटली फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने। आप करियर फोकस दिख रहे हैं मुझे, क्वीन बी एनर्जी है, कॉन्फिडेंट है, बॉस बिच, करियर फोकस, सिक्योर, आपकी ये एनर्जी है। ओके, आपके अराउंड डेफिनेटली आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है इस पर्सन ने। तो आपने हो सकता है इस पर्सन को डेफिनेटली बाउंड्रीज सिखाई हैं। आपने हो सकता है इस पर्सन को ये चीज़ समझाई है कि अब आप उनकी कोई भी फालतू की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत सारे टेंट्रम्स दिखाए हैं, बेवजह के इश्यूज आपके साथ क्रिएट करे हैं। किसी प्रकार की जेलसी भी दिख रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से, एंड आपके साथ गलत बर्ताव करने का दुख है इस पर्सन को। इस पर्सन ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश करी थी। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी थी, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी थी, ठीक है, ताकि आप प्रोवोक हों, उल्टा सीधा बोलें, और उस पर्सन को एक बहाना मिले, लोगों के सामने आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत करने का एक मौका मिले। तो आपने उस पर्सन को वो मौका नहीं दिया है, आपने उस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया है। आपने उस पर्सन ने जो प्रोवोक आपको करने का प्रयास किया है, आपके ऊपर जो प्रेशर डालने का प्रयास किया है, अभी फ़िलहाल वो पर्सन ही मुझे प्रेशर में दिख रही हैं। ओके, जो कोई भी फीमेल है ये फ़िलहाल एंजाइटी में है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही है, या ये जो कोई भी फीमेल है ये अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, एंजाइटी फील कर रही है, रनिंग आउट, समय निकलता जा रहा है कुछ, या समथिंग अबाउट विश। आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाना चाहा इस पर्सन ने, लेकिन आप की जो एनर्जी है, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड यू आर फेड अप ऑफ दिस टेंट्रम, ठीक है। आप फेड अप हो चुके हैं। ये जो प्रोवोक वाली एनर्जी है, जानबूझकर इंटेंशनली तमाशे करना, जानबूझकर आपको उकसाना ताकि आप रिएक्ट करें, कुछ रिएक्शन दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझ गए थे इस पर्सन के। इस पर्सन ने बार बार आपको ट्रिगर करने का प्रयास किया है, और बहुत ज़्यादा क्लिंगी पर्सन है, बहुत ज़्यादा समथिंग अबाउट डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट, समथिंग अबाउट लीगल मैटर्स। कुछ लीगल मैटर्स में फंसाने का प्रयास किया है इस पर्सन ने आपको बार बार, लेकिन आप उसके ट्रैप में नहीं फंसे हैं, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, और या फिर आप ये करंट एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से। आपको समझ में नहीं आता था कि इस पर्सन ने आपको मिक्स्ड एनर्जी दी है, या सो इस पर्सन की तरफ से आपको मिक्स्ड एनर्जी मिली है, लव हेट, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आपको समझ नहीं आता था कि ये पर्सन आपको आपसे चाहती क्या है, आपको क्यों प्रोवोक करती है। ये आपके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, आपके सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, या आपके सिबलिंग्स के पार्टनर में से कोई हो सकता है। आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके कजन्स, इनमें से कोई पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है। आपके सिबलिंग के पार्टनर हो सकते हैं। नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट अनरेड, लेफ्ट यू हैंगिंग, सी राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है।
तो ऐसे किसी पर्सन से आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है, बाउंड्रीज को फॉर्म किया है, आपने उनके जो भी प्रोवोक करने वाली जो एनर्जी है उस पर आपने रिएक्शन नहीं दिया है, आपने हो सकता है क्वाइटली अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर कोई पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेलता है, आपको ट्रैप करने का प्रयास करता है ताकि आप प्रोवोक होकर कुछ उनको बोलें और वो उस चीज़ का तमाशा बनाए। तो ऐसी सिचुएशन से आप दूर रहना पसंद करते हैं। और ये पर्सन फिलहाल अशेम्ड फील कर रही हैं। ये फीमेल की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो दिस पर्सन इज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, हार्ट ब्रेक। तो हो सकता है इस पर्सन का दिल टूटा है। ओके, समथिंग अबाउट फ्यूनरल। उससे कोप अप होने का प्रयास कर रहा है कोई, किसी का दिल टूटा है, कुछ फ्यूनरल, किसी का कोई लव्ड वन नहीं रहा तो उसकी वजह से कोई कोप अप करने का प्रयास कर रहा है। आपने बैक टर्न कर दिया है इस पर्सन की तरफ, ठीक है, आपने पूरी तरह से पीठ कर दी है। वाई? बिकॉज इस पर्सन का बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा है आपके साथ, ठीक है। आपको इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं लगता है। आपको इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा लगता है कि एक जैसा बिहेवियर नहीं है, वियर्ड बिहेव करती है ये पर्सन आपके साथ। तो दैट्स वाई यू टर्न्ड योर बैक टू दिस पर्सन एंड इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। आप डिटैच हो रहे हैं इस पर्सन से। एक वन साइडेड कंपटीशन चलता है इस पर्सन के मन में आपके लिए, एंड दिस पर्सन इज अशेम्ड, एम्बैरेस्ड, अशेम्ड। या आप एक डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है। हु इज अशेम्ड? स्वीट टॉकर, स्वीट टॉकर इज अशेम्ड। जो पर्सन आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करता है या करती है, एंड दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड। आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। आप हो सकता है इस पर्सन स्पैम कॉल टेक्स्ट, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉल टेक्स्ट करने का प्रयास किया हो और आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हो। तो इस चीज़ का भी हो सकता है इस पर्सन ने कुछ मेलोड्रामा किया हो सबके सामने। या यूर अ क्वीन बी, ओके। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। आप पूरी तरह से करियर फोकस्ड है, ओके। यू आर फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, बॉस बिच, ओके, सिक्योर। आप अपने आप में सिक्योर हैं। आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है, ठीक है। लोग मोस्टली आपके साथ सीक्रेट कंपटीशन में रहते हैं। आप किसी से compete नहीं करते हैं, आप किसी के लिए कोई जेलसी वाला भाव नहीं रखते हैं। और तो और आप प्रोटेक्टिव रहते हैं, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, लविंग हैं। अपने घर के लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, अपने परिवार के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने, ठीक है। लेकिन आप ब्लंट भी हैं, आप प्रोटेक्टिव के साथ साथ ब्लंट भी हैं। आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना पसंद करते हैं। आपको सच्चाई से आप भागते नहीं हैं, आप सच्चाई से अवगत कराते हैं लोगों को। ब्लंट है आप। अगर किसी की एनर्जी आपको ऑन एंड ऑफ लग रही है, अगर किसी की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस चीज़ को क्लियरली रखते हैं, क्लियरली बोलते हैं। तो किसी पर्सन ने आपको क्योस में खींचने की कोशिश करी थी, आपने उस पर्सन के ईगो को तोड़ा है, ईगो को ध्वस्त किया आपने। और ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनको असलियत फील हो रही है, इनको रियलिटी पता चल रही है, जीवन की सच्चाई पता चल रही है कि जिस भी प्रकार से आपके लिए जो हेट्रेड कैरी कर रहे थे या कर रही थी, इस पर्सन को असलियत पता चल रही है, रियलिटी पता चल रही है कि इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, बट कोई स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं है। ये पर्सन अभी अनएम्प्लॉयड है, बहुत ज़्यादा लोन में है, ठीक है। आप पूरी तरह से आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। इन्होंने आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े करने का प्रयास किया, इंटेंशनली कुछ क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया। आप हो सकता है इनसे बहुत प्यार करते हैं, या आपसे हो सकता है एज में छोटे हैं, जो कोई भी हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं।
बट या ये आपकी फैमिली के ये आपकी फैमिली के पर्सन है, तो आप प्रोटेक्टिव हैं इनको लेकर के, लेकिन आप इनकी फालतू की जो प्रोवोक वाली जो एनर्जी है, जानबूझकर लड़ाई झगड़ों को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहना पसंद करते हैं। कोई पर्सन है जो मैसिव रिग्रेट में है, ठीक है, किसी को बहुत पछतावा है किसी बात का, मैसिव रिग्रेट। ओके, सो कोई स्वीट टॉकर है जो बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा है बिकॉज आपने उनकी जो बीएस है उसको एंटरटेन नहीं किया है, ठीक है, फालतू की चीज़ों को एंटरटेन नहीं किया है, या इस पर्सन ने आप को डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ प्लान प्लॉट किया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन विक्ट्री आपकी हुई है, जीत हुई है आपकी, विक्टोरियस हैं आप। हो सकता है इस पर्सन को किसी प्रकार के लीगल ट्रबल्स में भी पड़ना पड़ा है अपने गलत चीज़ों की वजह से, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को कुछ लीगल इश्यूज फेस करने पड़े हों उसकी खुद की करतूतों की वजह से, उसके खुद के बिहेवियर की वजह से, या ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहती हैं बिकॉज ओके आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम योर एनर्जी बट दिस पर्सन वांट्स टू क्लिंग अराउंड, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एंगर कैरी करती हैं, जो कोई भी फीमेल हैं, ये हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में आपकी खराब छवि क्रिएट करने का प्रयास करती हो, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये पर्सन आपसे दूरी ख़त्म करना चाहती हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहती हैं, अपनी लाइफस्टाइल को आपकी लाइफस्टाइल से कंपेयर करती हैं ये, ओके, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वाली एनर्जी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहती हैं, लॉस में है ये आपके बिना, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपकी कि आपके साथ सेफ फील करती हैं, आपको ड्रेन करने के लिए, ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको प्रोवोक करने की कोशिश करी, आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करी, लेकिन आपने हो सकता है उनको कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने उनसे कोई लड़ाई झगड़े नहीं करे, और उस पर्सन ने कुछ लीगल ट्रबल्स फेस किए हैं, या आप ओके समथिंग अबाउट द हेरोफेंट, आपको ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये चीज़ें देखकर इनको बहुत परेशानी होती है, ठीक है, बहुत से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्टेड है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है आप किसी प्रकार की स्पॉटलाइट में है, या आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अलग अलग इंटेंशन वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और आपको ये बात अच्छे से पता है, आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपको एक क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन पहनाया गया है, एक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन पहना रखा है यूनिवर्स ने, ठीक है, कोई चाहे कितना भी ईवल इंटेंशन आपकी तरफ कास्ट करे या नज़र लगाए, बट आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, आपको डिवाइन एनर्जीज खुद प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, पर्सनली वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या आपके साथ रीयूनियन चाहती हैं ये पर्सन, कुछ लीगल इश्यूज थे, लीगल ट्रबल्स थे, तो इनकी मैरिड लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल ट्रबल हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इनके, या कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे इनके, आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, या दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू अगेन, या आपको दोबारा से अप्रोच करना चाहती हैं, क्लिंग होना चाहती हैं, बट आप आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप डिस्टेंस चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपने जीवन में, पीस लविंग पर्सन है आप, या आपको पता है कि इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए प्योर नहीं है, ठीक है, हिडन एजेंडाज होते हैं इस पर्सन के, ईवल इंटेंशंस होते हैं, फेक अपॉलॉजी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आती हैं, और आपने हो सकता है डिस्टेंस किया है इस पर्सन से, आप इस पर्सन को स्टेबिलिटी देना चाह रहे थे, ठीक है, आपने जब इस पर्सन को अपनाया तो होल हार्टेडली अपनाया है, लेकिन इस पर्सन ने आपके विश्वास को बहुत तोड़ा है, सी यू ऑलवेज बीन गिविंग टू दिस पर्सन, आपने हमेशा इस पर्सन की मदद करी है, यू बीन काइंड इनफ टू दिस पर्सन, हमेशा, ये जो कोई भी पर्सन है सिर्फ आपसे लेना जानती है, जो आपको प्रोवोक करना चाह रही थी लड़ाई झगड़े करने के लिए, जो लीगल ट्रबल्स में फंस गई थी अपनी ही वजह से, अपने ही गलत
बिहेवियर की वजह से वो लीगल ट्रबल्स में फंस गई थी। तो ये जो कोई भी फीमेल है, इसको आपने बहुत कुछ दिया है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने किया है इसको, ओके। यू ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू दिस पर्सन, और इस पर्सन ने हमेशा आपकी सहायता ली है, कभी आपको एनर्जी रेसिप्रोकेट करके दी नहीं है, ओके। सो यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप इस पर्सन से अब बाउंड्रीज को फर्म करें, डिस्टेंस करें, ओके, बिकॉज इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके लिए, राइट। कुछ सीक्रेट इंटेंशंस हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशंस हैं, सीक्रेट हिडन इंटेंशंस हैं इस पर्सन के। सीक्रेटली ये आपके लिए हेट्रेड ही कैरी करती है, ये हेट्रेड से, जेलेसी से कोप अप नहीं कर पा रही है ये जो कोई भी फीमेल है, ठीक है। आपके लिए एक नफरत का भाव है, आपको जीवन में अच्छा करते हुए देखकर एक हेट्रेड का भाव, एक नफरत का भाव है उस पर्सन के अंदर, जिससे वो निकल नहीं पा रही है। आपको ब्लेस होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, ठीक है। आपको अबंडेंट होते हुए देखकर बहुत परेशान है, आपको किसी भी प्रकार से जीवन में अच्छा करते हुए देखकर ये पर्सन बहुत परेशान है। सी, हो सकता है इस पर्सन को रात में नींद नहीं आती है, और किसी प्रकार के कुछ हेल्थ इश्यूज इस पर्सन ने फेस किया हो, जिससे ये रिकवर करने का प्रयास कर रही है, या कर्मा फेस किया है इस पर्सन ने। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ इवल स्पेल्स का भी सहारा लिया हो, ठीक है। आप लेकिन एकांत में हैं, आप दूर हैं इस पर्सन से, डिस्टेंस पर हैं, आप अब इस पर्सन के अराउंड नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस पर्सन की एनर्जी समझ में आ चुकी है, स्टेबल एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, आपके लिए कुछ आपको नुकसान पहुंचाने के भाव हैं इस पर्सन के। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, आपके गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, या आप भाग्य आपके फेवर में है, तो इस पर्सन की तरफ से किए गए जो भी इवल स्पेल्स हैं वो बैकफायर होते हैं, और इस वजह से ये पर्सन बहुत रेस्टलेस दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है इसने कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए हों, कुछ इंसोम्निया वगैरह फेस किया हो, किसी प्रकार के एंजाइटी डिप्रेशन में रही हो। आपको अच्छा करते हुए देखकर ये पर्सन बहुत परेशान है। ओके, आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। जिस पर्सन ने आपके ऊपर इवल स्पेल किया है ना, उसको तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और आपकी तरफ हैप्पीनेस को लाया जा रहा है। सी, जो भी इवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए थे वो सब बैकफायर किए जा रहे हैं, हॉरिबली बैकफायर हो रहे हैं, एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है। इस पर्सन ने डेफिनेटली इवल स्पेल्स का भी सहारा लिया है। आपके प्रति जो एक हेट्रेड का भाव है उसको फुलफिल करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर्सन ने इवल स्पेल्स का भी सहारा लिया है। राइट। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। ये पर्सन आपके साथ फिर से कांटेक्ट करना चाहती है, आपकी तरफ आना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, ठीक है। ये पर्सन चाहती है कि आप इसको अनब्लॉक करें, इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, फिर से चीज़ों को, परिस्थिति को ठीक करें, या लेकिन ये पर्सन चाह कर भी अब आपकी तरफ नहीं आ सकती है, नॉट अलाउड, ठीक है। इस पर्सन के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, प्योर नहीं है आपके लिए, और जब तक इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे ना, प्योर नहीं होंगे, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकती है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। किसी पर्सन ने आपको प्रोवोक करने की कई बार कोशिश करी है, लेकिन वो मिजरेबली फेल हुई है यहाँ, ओके। हिडन एजेंडा रहे हैं इस पर्सन के, स्नीकी है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्नीकी है, इविल इंटेंशंस हैं, हिडन एजेंडा है, आपको दुख पहुंचाने के भाव रहे हैं इस पर्सन के, लेकिन ये हेल्पलेस फील करिए खुद, काइंडनेस नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल भी हेल्पलेस फील कर रही है ये पर्सन, असहाय महसूस कर रही है। आप या ओके, इस पर्सन ने, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, इस पर्सन ने कुछ इवल स्पेल्स करके या करवा कर आपके किसी एल्डरली पर्सन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, ठीक है। कोई मैस्कुलिन पर्सन है, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, कुछ हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हुए हों उनको पास्ट में, आपके कोई पास्ट लव्ड वन को हो सकता है ऐसे कुछ इस प्रकार की कुछ एनर्जी उनको फील हुई हो, या इवल स्पेल्स का सहारा लिया गया था। सी,
जिससे आपके जो लव्ड वन हैं वो अफेक्ट हुए थे। ओके, आपके लव्ड वन को हो सकता है कुछ इवल स्पेल्स का सहारा लेकर के किसी प्रकार से अफेक्ट किया गया था। कॉन्स्पिरेट करती है ये जो कोई भी इवल पर्सन है, एंड शी कीप्स एन आई ऑन यू, आप पर नज़र रखती है वो पर्सन, आपकी तरफ आकर कुछ इवल स्पेल्स करना चाहती है। आपको इस पर्सन से फर्म बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है, फर्म बाउंड्रीज। ओके, आपको चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बाउंड्रीज को लो नहीं करना है, बिकॉज इस पर्सन के इंटेंशंस बहुत ख़राब हैं, बहुत इवल इंटेंशंस है, या आपको डिस्टेंस करना है इस पर्सन से। बिकॉज दिस पर्सन, ये जो कोई भी फीमेल है, शी कैन नॉट गेट रिड ऑफ जेलेसी। आपको अच्छा करते हुए देखकर जीवन में वो जेलेसी से निकल नहीं पा रही है, ठीक है, वो जलन का जो भाव है उसके मन में, उससे वो उबर नहीं पा रही है। तो आपको ऐसे पर्सन से डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी क्या इंटेंशंस है इसके। जो कोई भी फीमेल है जो अशेम्ड है, ओके, अगेन दिस फेड अप, आप फेड अप हो चुके हैं इस चीज़ से, यू फेड अप विद दिस पर्सन। मैरिड हो सकते हैं आप इस पर्सन से, किसी प्रकार का कुछ मैरिज वाला कनेक्शन हो सकता है, आपके सिबलिंग के ये पार्टनर हो सकते हैं, समथिंग अबाउट मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर कहीं पर भी, या समथिंग अबाउट सोल टाइज, कार्मिक सोल टाइज। तो ये पर्सन आपकी कार्मिक हो सकती है, ठीक है, कुछ पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, समथिंग अबाउट कार्मिक। तो ये फीमेल कार्मिक है, ये आपको नुकसान पहुंचाने के भाव रखती है। वर्क प्लेस अफेयर, समथिंग अबाउट वर्क प्लेस, हो सकता है इस पर्सन के कुछ वर्क प्लेस पर अफेयर वगैरह हो, समथिंग अबाउट क्लोजिंग दिस साइकिल, कोई पर्सन क्लोज कर रहा है ये साइकिल, आप क्लोज कर रहे हैं ये साइकिल। आई मिस यू, तो ये पर्सन आपको मिस कर रही है, जो कोई भी फीमेल है, बट यू आर रनिंग अवे। आप हो सकता है इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, ओके, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, डिस्टेंस कर रहे हैं आप, बिकॉज आप फेडअप हो चुके हैं इस पर्सन के ड्रामे से, या नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, या यू आर फेड अप विद द ड्रामा। ओके, सो ये मैसेज है। लेट्स सी और क्या बोलना चाहती है ये पर्सन आपसे, क्या कहना चाहती है ये। जो कोई भी फीमेल है जो प्रोवोक करती रहती है आपको, जो कोई भी फीमेल है जिसने आपको कई बार प्रोवोक करने का प्रयास किया, जिसके लिए आप बहुत केयरिंग रहे हैं, गिविंग रहे हैं, प्रोटेक्टिव रहे हैं, उस पर्सन ने इंटेंशनली आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, वो आपसे कहना क्या चाहती है, क्या बोलना चाहती है वो पर्सन आपसे। अशेम्ड तो है वो पर्सन डेफिनेटली। ओके, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो आपकी लाइट मिस कर रही है ये पर्सन अभी। ओके, इस पर्सन, ये हो सकता है कोई एनर्जी वेम्पायर है, तो आपकी लाइट मिस कर रही है। आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, डिविनिटी, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपकी लाइट मिस कर रही है ये पर्सन। आपके बिना इस पर्सन के जीवन में अंधेरा है, ठीक है, आपको परेशान करना, आपको प्रोवोक करना और आपको उकसा करके अगर आप कुछ रिएक्शन देते हैं तो उसको दिखा करके विक्टिम कार्ड खेलना, आपको बुरा साबित करना, एक बुरे इंसान के रूप में आपको प्रस्तुत करना। व्हाट इज़ द ट्रुथ, सत्य जानना चाहती है ये पर्सन। इस पर्सन को सच्चाई जाननी है किसी प्रकार की, आपने डिस्टेंस किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से कुछ छिपाते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, या दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो आपने हो सकता है इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, एंड दिस इज लिटरली बॉदरिंग दिस पर्सन। बिना कुछ रिएक्शन दिए आपने हो सकता है डिस्टेंस किया। व्हाट इज़ द ट्रूथ, तो सत्य जानना चाहती है ये पर्सन। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, अंदर ही अंदर उसको आत्मग्लानि हो रही है, आपके साथ गलत करने का बहुत दुख है उसको, ठीक है। आपने कभी भी इस पर्सन को हर्ट नहीं किया है, आप और तो और आपने हमेशा गिविंग एनर्जी रखी है इस पर्सन के प्रति, हमेशा आप नर्चरिंग रहे हैं, लविंग केयरिंग रहे हैं, प्रोटेक्टिव रहे हैं, उसका बहुत फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने। ओके, तो ओके, द हीट बिटवीन अस इज इन, या बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी है इस पर्सन के मन में, हेट्रेड है आपके लिए, इंटेंस हेट्रेड है। ओके, तो आपको डेफिनेटली डिस्टेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने,
ठीक है, अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने। मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने ओके आपकी लाइफस्टाइल से अपनी लाइफस्टाइल को हो सकता है बहुत कंपेयर करती है ये पर्सन। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है उसके मन में। ओके वेल आपका तो ध्यान नहीं है उस तरफ बिल्कुल भी। वाई कैनॉट आई टेल यू द ट्रूथ, सी ये रिवर्स में आया है, तो हो सकता है ये आपको सच्चाई बताना चाहती है, किसी प्रकार की सच्चाई बताना चाहती है ये पर्सन, आपको कुछ सच बताना चाहती है। डरी हुई है ये पर्सन। इज इट ओवर? उस पर्सन को लग रहा है कि अब आप कभी भी उसको अपने जीवन में वापस नहीं आने देंगे। तो आपके साथ गलत बर्ताव करने का बहुत ज़्यादा दुख है उसको। इट इज़ ऑल टू मच। या अब वो ये सब झेल नहीं पा रही है, बिकॉज उसके जो भी प्लान्स थे, जो भी ड्रामा उसने करके ट्रैप करने का प्रयास किया आपको, वो सब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। सी सो इस पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया है और इस बात का इसको डेफिनेटली रियलाइजेशन है उस पर्सन को। बट दिस पर्सन विल कम विद फेक अपॉलॉजी टुवर्ड्स यू। सी आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी। सो डेफिनेटली इस पर्सन हो सकता है आप इस पर्सन को हैप्पी नहीं कर पाए। आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए था इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपकी प्रेजेंस आपका अटेंशन चाहिए। आप उस पर्सन को खुश नहीं कर पाए एंड इस चीज़ का हो सकता है इस पर्सन को बुरा लगा हो, खराब लगा हो। या एक हेट्रेड का भाव है इस पर्सन के मन में इनिशियली, शुरुआत से ही, ठीक है, इनिशियल डेज से ही आपको अच्छा करते हुए देखकर। सी ड्रामा क्रिएटर है ये पर्सन। सी ड्रामा क्रिएटर है ये पर्सन। हमेशा से ही इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करा है। उस पर्सन का एक्चुअल नेचर ही है ड्रामेबाजी, ठीक है, ड्रामेबाजी करना उस पर्सन का एक्चुअल नेचर ही है। इस पर्सन का जो जीवन है अभी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। ओके इनकी ये जो कोई भी पर्सन है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। इट्स ऑल मेस्ड अप। जो भी प्लान्स इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट करने का प्रयास किया वो सब बैकफायर हुआ है। दिस पर्सन इज सेइंग आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये अपने आप में कुछ बदलाव करना चाहती है। स्वयं को कुछ फिगर आउट कर रही है, अपनी गलतियों पर ध्यान देती हुई दिख रही है ये पर्सन। सो क्योंकि आपने इस पर्सन के बैड बिहेवियर पर रिएक्शन नहीं दिया है, ठीक है, बहुत कोल्ड बर्ताव आपने दिया है इस पर्सन को, जस्ट टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि आप उस पर्सन की तरफ से कोई भी डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो आप स्वयं को रिस्पेक्ट करते हैं और आपने भी उस पर्सन को ये मैसेज दिया है कि आप किसी भी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। या आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो आपने हो सकता है इस पर्सन को ये मैसेज दिया है दैट यू कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। सो जो भी उस पर्सन के प्लान्स थे वो फेल हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को आपको ट्रैप करने के जो भी प्लान्स थे वो फेल हुए हैं। लेट्स सी। या सो जो भी आपको विलन बनाने के जो प्लान्स थे उस पर्सन के वो फेल हुए हैं। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको विलन बनाया था, एज अ विलन पोर्ट्रे किया था। तो ये सारी चीज़ें उस पर्सन के जो प्लान्स हैं वो फेल हुए हैं और इस वजह से उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अशेम फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ठीक है। तो ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्यार है तब से। सी सो कुछ ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। आपका प्यार कोई पर्सन, किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो तब से है जब से ये धरती और अंबर है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है। आप लोगों का जो प्रेम है वो किसी भी समय की बाध्यता से परे है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली। सी आपसे कोई सीक्रेटली मिलना चाहता है कहीं पर। ओके यू फील ओके यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ। आप स्वयं को फ्री कर रहे हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटीज से आप फ्री कर रहे हैं, किसी प्रकार की बंधन से आप स्वयं को मुक्त करते हुए दिख रहे हैं मुझे। समबडी इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। वट एवर बिलोंग्स टू यू विल बी हैंडेड ओवर टू यू। या सो जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको डेफिनेटली दे दी जाएंगी, आपको प्रदान कर दी जाएंगी।
जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, देयर ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम। किसी पर्सन ने डेफिनेटली इवल स्पेल्स किए हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से किए गए जो भी इवल स्पेल्स हैं, जो भी ब्लैक मैजिक हैं, वो उन्हीं को अटैक करने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर अटैक होने वाला है उन चीज़ों का। wanted to steal your energy, I'm telling you. So this person wanted to steal your energy. आपकी एनर्जी को स्टील करना चाह रही थी ये पर्सन, ठीक है। जो कोई भी है, इस पर्सन को आप का पूरी तरह से ध्यान भटकाना था, आपका अटेंशन सीक करना था, आपको ड्रेन करना था, आपसे फ़ायदा उठाना था, आपको विलन बनाना था। तो ये सारे मोटिव्स थे उस पर्सन के, ओके। आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करना था, जिसमें वो नाकामयाब रही है क्योंकि वो आपको प्रोवोक नहीं कर पाई। आप उसके प्लान समझ गए थे। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर, कन्फर्म। आपको पता चल गया कि वो कितनी ज़्यादा फेक है पहले से ही, और आपने उस पर्सन से बात करना बंद कर दिया। तो आप जान गए थे कि जो कोई भी फीमेल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेक है। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, ओके। ये कोई फीमेल है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, इवल स्पेल्स करे, ओके। यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज, आपकी लव लैंग्वेज सेम है, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं और आप दोनों का प्यार करने का जो तरीका है वो एकदम एक जैसा है। योर पार्टनर इज अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हैं, गाली गलौज वगैरह देते हैं, इमोशनली जेनरस नहीं है वो, ठीक है। भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, भावनात्मक रूप से ओपन नहीं होते हैं वो। एडमायरर, कोई पर्सन आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। somebody admires you. I am seeking revenge. See, I'm telling you, कोई पर्सन है जो आपसे रिवेंज ले रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे रिवेंज लेना चाहती है। उस पर्सन को किसी प्रकार के बदले का भाव है उस पर्सन के मन में आपके लिए, और इस वजह से वो आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करना चाहती है। आपकी तरफ आकर के कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहती है, लड़ाई झगड़े करना चाहती है, बिना बात के इश्यूज क्रिएट करना चाहती है। टॉक्सिक फ्रेंड्स ऑफ योर्स लीक्स योर इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, बी केयरफुल। आपके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं, कुछ ऐसे जहरीले लोग हैं जिनको आप अपना दोस्त मानते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं दूसरों से, तो आपको अलर्ट किया जा रहा है, जस्ट बी केयरफुल। समवन वॉन्ट्स यू बैक बट दिस पर्सन डज नॉट नो दैट दे लव यू और हेट यू, beware of that weirdo. See, I'm telling you. तो कोई पर्सन आपको वापस पाना चाहता है या चाहती है, लेकिन उस पर्सन को ये नहीं पता कि वो आपको प्यार करते हैं या हेट करते हैं, आपसे प्यार है या नफरत है, उनको समझ में नहीं आता है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस वियर्डो, ठीक है। उस वियर्ड पर्सन से दूर रहिए, डिस्टेंस करिए, बी केयरफुल। 708 मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम्स, आपको अगर 708 दिख रहा है कहीं भी तो आपके मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम्स होने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्र से आप आपके धन के स्रोत बन रहे हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। वेयरिंग ग्रीन कलर क्लॉथ्स, आपको ग्रीन कलर के कपड़े आपने पहन रखे हैं या येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं। नार्सिसिस्ट पेरेंट इज अ हिडन एनिमी, वांट टू विश यू हार्म। कोई नार्सिसिस्ट पेरेंट है, ठीक है, आपके ये पेरेंट हो सकते हैं जो आपके लिए आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो कोई नार्सिसिस्ट पेरेंट हैं जो आपके छिपे हुए शत्रु हैं, ओके। तो आपको ऐसे व्यक्ति से सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। अ प्रीस्ट एनवीज यू, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मंदिर वगैरह में पूजा करता है, उनको आपसे चिढ़ है, ईर्ष्या है, जलन का भाव है। सी, दैट पर्सन वांट्स टू से सॉरी, कोई पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहता है, ओके। वॉचिंग यू, आप पर नज़र रख रहा है कोई दूर से। somebody is watching you, one last, okay, 2 आ गए हैं यहाँ पर। someone is crushing on you, आप पर कोई क्रश फील कर रहा है, कोई आपके तरफ बहुत आकर्षित है, ओके। they cannot express their feelings, they love you, तो कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बट वो आपसे प्यार करते हैं, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, क्रेविंग फॉर यू, आपके लिए कोई क्रेव कर रहा है, ओके।
आपके लिए कोई तड़प रहा है, आपकी प्रेजेंस चाहिए उनको अपने जीवन में, यू आर अबाउट टू बी प्रमोटेड, आपको प्रमोट किया जाएगा। आप हो सकता है प्रमोशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है अपने जॉब में, अपने करियर में आप प्रगति एक्सपीरियंस करेंगे। फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी को भी अपने लिए ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच ऑर्डर करना हो, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।